हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि विनय लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 2 किलो का स्थान पर 1600 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये बेईमान दुकानदार का है। जो हम सामान लेने जाते हैं तो मान लीजिए कि कोई हम 1 किलो का सामान लिए तो 1 किलो ना चढ़ा कर 1 किलो से कम का चढ़ाता है, यानी अपना फ़ायदा करता है। उसमें उसका फ़ायदा हो गया क्योंकि कम सामान हमको तौल के दिया, लेकिन दाम कितना 1 किलो का लेगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका लाभ कैसे निकालेंगे। तो इसका लाभ निकालने का 2 तरीका है। ठीक है, तो पहला हो गया कि 2000 का तो क्या हो गया, वो पहले किलो को जो है हम यहाँ पर ग्राम में है और ये किलो में है। 2 किलो मतलब 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, 2 किलो बराबर 2000 ग्राम हो गया, तो ये भी ग्राम में हो गया। ये जो है वादा करता है, लेकिन देता कितना है, 1600 ग्राम ही देता है। ठीक है, 1600 ग्राम देता है, यानी कि कितना कम दे दिया आप बताइए, 400 ग्राम कम दे दिया। ठीक, 400 ग्राम जो है वो कम दे दिया, तो 400 ग्राम कम दे दिया और यूज़ कितना का किया, सो नीचे कौन सा होगा, जितना का यूज़ किया वो 1600 ग्राम का यूज़ किया। ठीक, तो अब कटा देते हैं, डिफरेंस यानी 400 का डिफरेंस हो गया, यानी कि उसको कितना हो गया, 400 का लाभ हो रहा है, लेकिन प्रतिशत में इसको निकालेंगे तो कैसे होगा, 400 ग्राम का लाभ, इसको मतलब अगर रुपए में हम देखेंगे तो किस तरह देखेंगे बाद में बताते हैं। जो 400 ग्राम का लाभ हुआ, यूज़ कितना का किया था, 1600 ग्राम का बटखरा किया था, तो नीचे 1600 हो गया, यानी कितना हो गया 1/4। और परसेंट में अगर डिवाइड करेंगे तो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1/4 का वैल्यू मतलब 25%, या 100 से गुना कर देंगे तो भी 25%। तो आंसर होएगा मेरा 25%। इसका सेकेंड मेथड हम क्या बना सकते हैं, जैसे रेट है तो रेट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी होता है। ठीक है, यानी कि अगर क्वांटिटी मेरा बढ़ गया तो रेट मेरा घट जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी मतलब अगर बढ़ जाएगा तो रेट घट जाएगा। अगर रेट कभी महंगा रहा, मान लेते हैं कोई सामान महंगा रहता है तो हम क्या खरीदते हैं, कम ही खरीदते हैं, और अगर उसका रेट कम हो गया तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदते हैं। तो एक तरह से जो है कम ज़्यादा का अंतर होता है। और ये हम कैसे बोल सकते हैं, दूसरा क्या हो गया कि मान लेते हैं वेट है तो वेट कितना हो गया, 2000 के जगह में जो है कितना का यूज़ किया, 1600 का यूज़ किया, ये हमको पता है। यानी कितना का डिफरेंस, रेशियो कितना का हो गया, 5:4 का। तो रेट चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, 4:5 हो गया। ठीक, तो हमको कितना हो गया, 4:5 हो गया, यानी कि ये कितना हो गया डिफरेंस, 4:5 मतलब 1 का डिफरेंस हो गया, 4:5 हो गया, यानी 1 का डिफरेंस हो गया। और कितना में, पहला वाला में 4 में, तो वही 1/4 आने लगा। तो 1/4 का वैल्यू कितना हो गया, 25%। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड स्पीड का है। इसमें कह रहा है कि दो शहरों ए और बी के बीच 800 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी तक की यात्रा करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से ए पर वापस आ जाती है। पूरे यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति क्या है। तो इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला टाइप ये हो गया कि एक मेरा डिस्टेंस दिया गया है, मान लेते हैं। ठीक है, और इसका डिस्टेंस मान लेते हैं x किलोमीटर है। तो पहला जो है ये पूरी डिस्टेंस को, कोई ट्रेन ए मान लेते जगह है और बी जगह है। ठीक है, कोई ट्रेन है ए से बी तक जो है पूरी इधर से इधर तक जाने का पूरा डिस्टेंस जो कवर करता है, मान लेते हैं कितना हो गया, ये डिस्टेंस को मान लेते हैं डी है। ठीक है, बेहतर रहेगा डी हो गया। और मान लेते हैं इधर से स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा और ये किलोमीटर, डी किलोमीटर है। ठीक है, और इधर से जो है अब तो ए बी में पहुंच गया। अब सेम ट्रेन जो है इधर से पूरा डिस्टेंस ए तक कवर किया है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इस तरह से। तो इस टाइप में जो एवरेज स्पीड होगा वो कैसे निकलेगा, जो एवरेज स्पीड होगा, तो एवरेज स्पीड को ऐसे मान लेते हैं, एवरेज स्पीड क्या होगा,
टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है d, टोटल टाइम हो गया। तो टोटल टाइम एक बार इधर से जाने में टाइम लगा और एक बार इधर से आने में टाइम लगा। तो पहला टाइम कितना d/x का लगा, क्योंकि डिस्टेंस बाय ये टाइम है तो डिस्टेंस बाय जो स्पीड है पहला वाला। दूसरा क्या हो गया, डिस्टेंस बाय दूसरा जो आने में टाइम लगा। तो d और d मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये जो है d से बेहतर क्या होगा, एक तो इधर से पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया और इधर से एक पूरा डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था, 2d किया था, यहाँ पर 2d होगा, ठीक है। तो dt जब कैंसिल हो गया तो 2/1/x प्लस 1/y हो गया। जब इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2xy/x प्लस y, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड है, तो इसका आंसर डायरेक्टली हम इससे निकाल लेंगे। कैसे, 2 इंटू पहला कितना दिया गया है, पहला दिया गया है 60 इंटू 40, दूसरा दिया गया है, और 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100 हो गया। डबल जीरो कैंसिल हो गया तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो डिस्टेंस दिया है उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है किस टाइप का आता है, एक मेरा पूरा डिस्टेंस दिया गया है ए से बी तक का, और इसको जो है हाफ पार्ट को डिफरेंस स्पीड से ट्रेवल किया जाता है x से, और हाफ पार्ट को जो है डिफरेंट स्पीड से y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ट्रेवल किया जाता है। तो इस टाइप का कुछ, तो इसमें भी एवरेज स्पीड हमको फाइंड करने बोलता है। तो हाफ हो जाएगा, यहाँ कितना मान लेते हैं, ये पूरा मान लेते हैं कि d है, तो ये d/2 हो गया, ये क्या हो गया, d/2 हो गया। तो उसी तरह निकालते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3 ठोस घन है जिसकी भुजाएं क्रमशः 3 मीटर है, 4 मीटर है और 5 मीटर है। एक भुजा दिया गया है, तो घन अगर है तो घन का कितना होता है, वॉल्यूम a³ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर, यानी कि पहला वाला जो घन है उसका 3³ हो जाएगा, प्लस दूसरा वाला का 4³ हो जाएगा। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसका आयतन निकाल रहे हैं। फिर क्या हो गया, 5³ हो गया, तो मतलब कितना हो गया, 27 हो गया, प्लस 64 हो गया, प्लस 125 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 12, 6, 18 और 2 20। तो यहाँ पर 200 और 5 4 9 7 16, 216। ये क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। ये टोटल आयतन हो गया, टोटल आयतन यानी टोटल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब इससे हमको क्या निकालना है, यहाँ तो हमको क्या हुआ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि 4 होता है, चारों जो अगर दीवार कोई मान लेते हैं, अगर घन को ही ले लें तो चारों जो दीवार टाइप का होता है चारों साइड, वो हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है तो सरफेस प्लस अपर दोनों ऐड करना होगा हमको, ठीक है। तो इसका कितना हो जाता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a², ठीक है। 6a² इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं कोई घन है, ये घन है, ठीक है। तो ये एक पहला वाला ये हो गया, दूसरा ये सामने हो गया, तीसरा इस साइड वाला हो जाएगा ये, और चौथा इस साइड वाला हो गया ये, यानी कि 4 तो ये हो गया। टोटल अगर लेंगे तो इस ऊपर वाले को भी ऐड करना होगा, नीचे वाले को भी ऐड करना होगा, ठीक है। चारों को कब लेते हैं, जब वक्र पृष्ठ निकालना रहे और कुल पृष्ठ निकालना रहे, तो ऊपर और नीचे दोनों लेना होगा, ठीक है। तो अगर ले लें तो एक का जो होता है सरफेस का एरिया कितना होता है, a² होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। और 6 है तो 6a² होगा। तो ये क्या हो गया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जैसे हमको यहाँ पर a³ का जो है 216 दिया गया है, a³ मान लेते हैं, एक भुजा था तो टोटल बड़ा भुजा जो बना ये मान लेते हैं a³ हो गया, ठीक है। अब एक जो बड़ा भुजा का जो लंबाई है कितना, इसका क्यूब रूट निकालेंगे 216। तो 216 किसका क्यूब रूट है, 6 का क्यूब रूट है,
यानी भुजा का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसको गुना करेंगे 6 × 6 पर स्क्वायर, तो यहाँ से फिर 6 क्यूब ही आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 216 इसका मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी जो मेरा आयतन हुआ और जो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हुआ वो दोनों क्या हुआ, सेम हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन जो है नाव और धारा का है। इसमें कह रहा है कि एक आदमी शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। ठीक है, तो एक धारा यानी पानी बह रहा है और उसमें कोई वस्तु जो है 4 किलोमीटर घंटा की स्पीड से जो है आगे बढ़ रहा है। तो उसको पकड़ने के लिए इस क्वेश्चन में जैसा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इस वस्तु को जो पकड़ने के लिए क्या है कि वो व्यक्ति नाव को लेकर निकलता है और जो उसको जहाँ पर पकड़ लिया उसको फिर वहाँ से ले जाने और फिर लाने में कुल 9 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इसको किस तरह समझते हैं, मान लेते हैं कि दो डिस्टेंस है, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, नदी बह रही है और नदी का जो बहने का रेट है, मान लेते हैं कि नदी y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बह रहा है। ठीक है, और इसका जो स्पीड है कितना, 4 दिया गया है, 4 किलोमीटर प्रति आवर दिया गया। ये नदी का स्पीड हो गया। अब एक व्यक्ति जो होता है इस वस्तु को, यहाँ कोई वस्तु जो है, ये मान लेते हैं कोई वस्तु है बह रही है, इसको पकड़ने के लिए एक नाव वाला यहाँ से निकलता है। ठीक है, नाव वाला क्या है, निकलता है। इस नाव का स्पीड कितना है, ये है 9 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है मान लेते हैं। ठीक है, अब ये व्यक्ति जो है यहाँ पर जो है इस वस्तु को पकड़ लेता है। तो ये व्यक्ति एक बार तो यहाँ चला गया, इस वस्तु को यहाँ पकड़ लिया नाव वाला, अब इसको जो है यहाँ से यहाँ तक फिर लाता है। ठीक, तो टोटल ले जाने और लाने में कितना कुल समय 9 घंटे का लगता है। ये हो गया टोटल टाइम। ठीक, और ये जो डिस्टेंस है यही हमको निकालना है, ये कितना डिस्टेंस है ये हमको निकालना है। ठीक है, तब बताइए कि धारा के दिशा में ये मेरा एक बार जब गया तो इस वस्तु का डायरेक्शन और इस नाव का डायरेक्शन क्या है, सेम था। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो स्पीड होगा ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, स्पीड क्या होगा, धारा की दिशा में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 9 + 4 13 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। और जब वस्तु तो यहाँ पर धारा की दिशा ये है, लेकिन यहाँ से जब इस वस्तु को लेके यहाँ प्रारंभिक स्थान में आएगा तो नाव जो चलेगा वो जस्ट इसके अपोजिट में चलेगा, जो नदी बह रही है उसके जस्ट अपोजिट में चलेगा, तो स्पीड कम हो जाएगा, यानी कि जो है घट जाएगा स्पीड। 9:4 कर दिए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये धारा की दिशा में चाल हो जाएगा, ये धारा की विपरीत दिशा में चाल हो गया। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि डिस्टेंस x है एक बार पहले बार में। अब जो है धारा के दिशा में कितना चाल है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया प्लस ये हम टाइम निकाल रहे हैं, चूँकि डिस्टेंस बाय स्पीड ले रहे हैं तो ये पहला टाइम हो गया जाने में। आने का टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस बाय धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 घंटे के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, 9 घंटे के बराबर हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, LCM लेंगे, 13 × 5 = 65। ठीक है, क्योंकि चूँकि दोनों में कोई HCF फैक्टर नहीं है इसलिए डायरेक्टली हम इसको गुना कर दिए। तो कितना हो गया, 5x और यहाँ 13x, तो ये कितना हो गया मेरा, 18x हो गया, डिवाइड बाय 65 हो गया, और ये कितना हो गया, 9 हो गया। अब क्या करेंगे, x का हमको वैल्यू निकाल देना है, 9 दूना 18 और 2, इसको अगर 65 को 2 से भाग देंगे यानी कि 64 का 32.5 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 32.5 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा x, सी नंबर 32.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि रीता और गीता की आय क्रमशः 1600 रुपये है और 2400 रुपये है तो गीता की आय जो है रीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कंपैरिजन जो करना है
तो बेस में नीचे किसको लेना है, ठीक है। पहले तो हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। आय का डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस हम जैसे निकाल लिए तो 2400 माइनस 1600 कितना हो गया, 800 रुपये डिफरेंस है। तो अब कंपेयर किसके साथ करेंगे, नीचे किसको रखेंगे, तो जिसके साथ गीता की आय जो है रीता की आय का कितना प्रतिशत अधिक है। तो रीता का आय कितना हो गया, 1600 रुपये। तो रीता के आय से कंपैरिजन किया गया तो रीता के आय नीचे रखेंगे। तो बताइए ये कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 50%। ये हमको याद रखना चाहिए। या इसको, ये तो भिन्न है, इस भिन्न को जो है अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुना कर देंगे तो 2 25 से 100, तो 50% इसका हो जाएगा, ठीक है। अगर डिफरेंस पूछता कितना अधिक है तो डिफरेंस डिवाइड बाय इतना। तो हमको पूछ सकता है कि गीता की कितना कम है, ये भी पूछ सकता है कि गीता की आय जो है रीता की आय का कितना अधिक है, यहाँ पूछा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि रीता की आय जो है गीता की आय से कितना कम है। तो कम अगर पूछता तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका तो आंसर हो जाएगा 50%। अगर पूछता कि गीता की आय जो है, गीता की आय, ठीक है, गीता की आय क्या है, अधिक है, तो यहाँ अगर पूछता कि रीता की आय जो है गीता की आय से कितना कम है, कम है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे कि डिफरेंस तो वही ना है, डिफरेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन नीचे का बेस जो है मेरा चेंज हो जाएगा। किससे पूछ रहा है, गीता की आय से पूछा है, तो गीता का आय कितना है, 2400 रुपया है, तो नीचे 2400 रुपये दे देंगे, यानी कितना हो गया, 1/3। तो 1/3 का अगर वैल्यू होता कितना, 33.33%, ठीक। 2% घटाने के बाद जो है कूलर की कीमत 17,640 रुपये हो जाती है। तो इसकी मूल कीमत क्या है। अब देखिए, किसी भी वस्तु का जो वैल्यू रहता है फर्स्ट में 100% है। 100% में हम उसका भाव करते हैं कि कम बेसी जो है किस में करते हैं, 100% में। अब इसको जो है 2% घटा दिया गया, यानी कितना बच गया, 98% बच गया। तो 98% यानी 100% में अगर 2% कम कर दिए तो 98% हो गया। इसका जो संख्यात्मक मान है ये कितना दिया गया है, 17,640 रुपये। इसका 100% का वैल्यू तब क्या होगा ये निकालना है, यानी कि 640 डिवाइड बाय 98 इंटू 100 होगा, ठीक है। तो 14 से कट रहा है, 14 सत्ते 98, 14 एकम 14, 36, 14 दूनी 28, और 36 में 28 गया तो बच गया 8, 84, 14 छक 84, फिर 7 से डिवाइड देंगे 180 हो जाएगा, यानी कि टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये, ठीक है। ये इसका मूल मान हो गया, 100% की वैल्यू क्या हो गई, 18,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18,000 रुपये की एक राशि पर 2 वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 720 रुपये था। प्रति वर्ष ब्याज के जो है दर है क्या है। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे डिफरेंस होता है 2 ईयर्स के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में क्या होता है डिफरेंस, ये होता है PR डिवाइड बाय 100 होल पावर स्क्वायर। ये मेरा होता है 2 साल के लिए। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, डिफरेंस 720 दिया गया है, P मेरा कितना दिया गया, 18,000 रुपया दिया गया है, और इंटू R तो निकालना है 100 स्क्वायर दे दिया। अब अगर इसको कटा दिए तो ये कितना हो गया, 18 चौक 72, 25, ठीक है, यानी 1/25, ठीक है।
अगर हम इसको स्क्वायर रूट निकाल दें तो कितना हो जाएगा, आर डिवाइड बाय 100 हो गया। ठीक है, यानी कि कितना, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 आ गया इधर, और आर बाय 100 हो गया, ये 20 हो गया, यानी आर का वैल्यू जो हो गया कितना हो गया, 20% हो गया। तो ये फॉर्मूला हमको 2 साल के लिए डिफरेंस जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, ये याद रखना चाहिए 2 साल के लिए।